मुझे मुझे डर सिर्फ एक बात का है, अगर केडी की बातें उनकी समझ में नहीं आई तो हम लोग ऐसा करते हैं कि पुलिस वालों को चौकन्ना कर देते हैं पहले से, एक बेनामी खत लिखकर, ताकि केडी के प्लान के बारे में वो लोग सब कुछ जान जाएं। हाँ, देखिए, पुलिस के भरोसे पर आप इतनी बड़ी रकम और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं, वो ठीक नहीं है। जबकि हमें केडी, उसके अमचो चमचों और ताऊजी को भी कब्जे में करना है। अगर आप हमें ये इतला दे दें कि मिलने की जगह कहां तय हुई है, तो मैं खुद या अपने आदमियों को आपकी हिफाजत के लिए भेज सकता हूं। शुक्रिया। ऋषभ साहब, करण साहब ठीक तो होंगे ना? कहीं ऐसा तो नहीं? करण को कुछ नहीं हुआ। करण जिंदा है क्योंकि उन लोगों को रैंसम चाहिए, इसलिए। कोई किस पर एहसान नहीं कर रहा है, बस ये है कि निशी अपनी प्यारी सहेली खोना नहीं चाहती है। I don't want to lose a friend. हम उसी रेनू को ढूंढने आए हैं तुम्हारे लिए। और तुम हमारी मदद करोगे, समझे? अपनी हरकतों से बाज आ जाओ महेंद्र बाबू। कौन बोल रहा है? बोल कोई भी रहा हो, गौर आप इस बात पर कीजिए कि वो बोल क्या रहा है। हिदायतें दो जी जा रही हैं, उनको शराफत से अपने पर लागू कीजिए आप। हाँ, नहीं तो महीन बाबू यकीन मानिए ये सौदा आपको $10 लाख और 3 कंपनियों से बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ। क्या बात है महेंद्र? बहन? ऋषभ से मिलना बहुत जरूरी है। सॉरी मैं लेट हो गया। ऋषभ, ये कोई आने का टाइम है। सॉरी बोला ना। हाय नीतू, सोई नहीं अभी तक? अरे नीतू, क्या शादी थी, क्या रिसेप्शन था, इतना मजा आया, अलग तरह की एनर्जी थी। इतनी शादियां देखी, इतने रिसेप्शन देखे, पर इस रिसेप्शन की बात ही कुछ और थी। दोनों इतने खुश थे, और ये जो गरीब लोग होते हैं ना, बिना किसी लिहाज के दिल खोल के एकदम मस्त हो जाते हैं। पहली बार मैंने महसूस किया कि बारातियों को तहे दिल से खुशी थी रूबी और एकनाथ की शादी की। बहुत मजा आया। और एक बात तो है कि एकनाथ ने भले ही बहुत सारी दौलत ना कमाई हो, लेकिन मजदूरों की इतनी इज्जत, इतना प्यार कमाया कि कमाल है। और नीतू, पूरी शादी में अगर मैंने किसी को दुखी देखा तो बस मेधा। पूछो ना क्या रीजन था? रीजन क्या होगा, वही पुराना रीजन, ऋषभ भैया लेट आए और मेधा के चेहरे का रंग ऐसे लाल हो गया था मानो कि रेड रूज इतना जोर जोर से लगाया हो। और नीतू, एक बात तो है, एकनाथ और रूबी एक दूसरे के अगल बगल में खड़े इतने अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या बताओ। दिल की ख्वाहिशें जब पूरी हो जाती है ना, तो सच है, हुस्न अपने आप बढ़ जाता है। रूबी ने इस प्यार में इतने दुख झेले, लेकिन आज वो सारे मिट गए। दोनों के चेहरे पर इतनी तसल्ली थी, इतना इत्मीनान था कि ए नीतू, मैं ऐसे ही बकबक किए जा रही हूँ, तू कुछ सुन रही है या नहीं? अरे नीतू, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ नीतू, मुझे बताओ। हे नीतू, कनाडा जाकर मेरा वाला वॉल्टर कहीं खो गया है। ये जो वॉल्टर आया, ये वो नहीं है, कोई और है। कोई और है मतलब? वॉल्टर बहुत बदल चुका है। एक जमाना था जब हम दोनों को प्यार हुआ करता था। उस दौर की एक याद तक वॉल्टर ने सलामत नहीं रखी। तुमने कहा वो इन यादों को दफना कर आ गया है। ना उसे कुछ याद है और ना ही वो कुछ याद करना चाहता है। लेकिन क्यों? वो बहुत बहुत बदल चुका है। थोड़ी सी कामयाबी, थोड़ा सा पैसा क्या कमा लिया, उसके लिए फीलिंग्स की कोई कदर नहीं रही। वो बस यहाँ पर एक ही वादा निभाने आया है। मुझसे लौट के आने का वादा करके गया था, सो लौट आया बस। लेकिन अपने साथ ऐसी कोई चीज नहीं लाया जिससे मुझे गुमान तक हो कि नीतू के बगैर वॉल्टर की जिंदगी में कभी कोई कमी रही भी या नहीं। मैंने इस वॉल्टर से कभी प्यार नहीं किया था। प्यार तो दूर की बात है, मैं तो इस वॉल्टर के साथ कुछ पल भी नहीं गुजार सकती। नहीं नीतू,
ऐसे जल्दबाजी मत करो। देखो, तुम दोनों इतने दिनों के बाद मिले हो। कई बार ऐसा होता है कि जज्बात एक साथ दिल पर इतना जोर डालते हैं कि कोई जज्बात जाहिर ही नहीं हो पाता। अब जैसे मान लो एक छोटा सा दरवाजा है, और इसमें से एक पूरी भीड़ बाहर आना चाहती है एक साथ, तो ऐसा होता है कि कोई भी बाहर नहीं आ पाता, है ना? सो रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रहा है सब भैया को ससुरा विजेंद्र खां गया तो कहाँ गया? वो तो जैसे गायब ही हो गया और उसने कोई फोन भी नहीं किया। जब वो रंजीत का पीछा करने निकला था तो हम का मोबाइल थमा दिए थे और कहे थे कि बराबर हमारा कांटेक्ट में रहे। लेकिन हैरानी का बात यह है कि ना उनका फोन आया ना वो खुद आया। तो फिर दोबारा मोबाइल पे फोन कीजिए। बंसल साहब, ये बात हमारे दिमाग में आया था, लेकिन हमका ये शंका पैदा हो गया कि अगर हम फोन करूंगा तो हमारे फोन का घंटी होकर मोबाइल पे बजेगा और कहूँ रंजीत के पास हुआ तो वो फंस जाएगा। ससुराल बहुत चतुर आदमी है रंजीत। लेकिन त्यागी, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारा ये आदमी हमारी आखिरी उम्मीद है केडी और रंजीत तक पहुंचने की। ऋषभ, क्या हुआ चाचा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे? त्यागी का आदमी जिसे हमने रंजीत के पीछे भेजा था, उसका कत्ल कर दिया गया है। उसकी लाश को रेलवे ट्रैक्स पर फेंक दिया गया है। का? विजेंद्र खां मारा गया? लेकिन चाचा, ये खबर आपको कहां से मिली? रंजीत ने मुझे खुद फोन किया है। कह रहा था कि अगर हमने उसके साथ कोई भी चाल चलने की कोशिश की तो वो करण को जान से मार देगा। भैया, इस ससुरा रंजीत हमका कत्लेआम के लिए उकसा रहा है। हम का लाश का इतना टुकड़ा कर दूंगा कि ससुरा का ढाल बनाने वाले उनका लाश ढूंढने में साल भर लगा देंगे। नहीं त्यागी, नहीं। मेरी सलाह तो यह है कि अब हमें कुछ नहीं करना चाहिए। उस दिन तक जब रैंसम और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर हम उनसे मिलने ना चले जाएं, तब तक हमें चुप बैठना चाहिए बस। तुमने पुलिस को वो खत भेजा? हाँ चाचा, वो खत तो मैंने भेज दिया। अब किसी भी तरह इन जानवरों से हमें छुटकारा पाना ही है। हेलो, इंस्पेक्टर पवार है। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। आपका लेटर हमें मिल गया है। आपकी सलाह के मुताबिक ही हम ऑपरेट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि जैसे ही जगह और टाइम केडी के साथ फिक्स होता है, उसके डिटेल से कागज के टुकड़े पर लिखकर अपने घर के ठीक सामने वाले फुटपाथ पर जो अखबार वाला बैठा है उसे दे दीजिएगा। अखबार वाला? कौन अखबार वाला? जी, वो हमारा ही आदमी है। ऐसी ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका काम तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंजीत ने एक और खून कर लिया? जी हाँ, वो आदमी त्यागी के लिए ही काम करता था। इसकी रिपोर्ट भी हो चुकी है। लाश रेलवे ट्रैक्स के पास मिली है। ठीक है, मैं आपके साथ कांटेक्ट में रहूंगा। ओके ऋषभ, तुम जरूरी काम करने गए थे या तफरी करने? इतना टाइम लगता है जरा सा काम करने में? सटिया गए आप ताऊ जी। चैन से आप यहाँ पे बैठते हैं, जोखम उठाकर मैं बाहर जाता हूँ। तारीफ के बजाय आप मुझे डांटते हैं। ए रंजीत, तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए गुस्सा कर रहे हैं। तो फिर सीधे मुख नहीं बात करते हैं, पिन चुभोते रहते हैं हमेशा। अभी तुम्हें मेरी बात पिन जैसे चुभती है। वो भूल गए जब करण से तुम्हारी जान बचाई थी मैंने? फिर उल्टी बात है। अब इन हालात में हम तीनों की जान एक है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। अगर हम में से एक को भी कुछ हो गया ना तो तीनों गए काम से। अच्छा, छोड़ो छोड़ो। हाँ, काम हुआ? हाँ, काम हो गया सर, और एक और भी काम हो गया है। वो क्या? सर, त्यागी का आदमी मेरे पीछे पड़ गया। मैंने साले का ऊपर टिकट कटवा दिया। क्या? यानी तुमने उसे जान से मार दिया? नहीं, मैं उसी की उंगली पकड़ के उसे यहाँ ले आता। अरे क्यों लफड़े में पड़ते हो? जितनी सफाई से काम हो जाए उतना अच्छा है। सर, कहीं सफाई के चक्कर में हमारा सफाया ना हो जाए और फिर हम उन्हें भी तो जताएं कि हम धमकियां नहीं दे रहे हैं। लेकिन त्यागी का इससे क्या लेना देना? वो तो करण के खिलाफ हुआ करता था।
लेकिन आजकल वो करण और ऋषभ का वो जो तगड़ा याराना चल रहा है ना, और वो बेपेंदे के लौटा त्यागी, वो तो करण का भक्त बना हुआ है। हाँ, लेकिन मयन से बात हुई? हाँ सर, बात हो गई है। पैसा और डॉक्यूमेंट्स कल तक तैयार हो जाएंगे और बस फोन करके मिलने की जगह तय करनी है। यानी महेंद्र मान गया? अरे उसके साथ मैंने बात इस ढंग से की कि उसका बाप भी मान जाता था। वाह, क्या बात है रंजीत। चलो इसी बात पर मेरे तुम्हारे गिले शिकवे सब खत्म। अगर आप खत्म नहीं भी करते ना ताऊ जी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। देखो रंजीत, कल जब तुम बहन के साथ फोन पे बात करोगे तो खास एहतियात बरतना। सर, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। मोबाइल त्यागी के आदमी का जिसका मैंने खून किया, उसका मैं मोबाइल ले आया हूं सर। चलता है? दौड़ता है सर, दौड़ता है। अरे रंजीत, तुम तो बड़े होनहार होते जा रहे हो। अरे आप बहुत नालायक होते जा रहे हैं ताऊ जी। नहीं रंजीत, नहीं, फोन को हाथ मत लगाना। डोंट पिक अप द फोन। अरे यहाँ कौन फोन करेगा? ये तो कभी आज तक बजा नहीं। सर, रॉन्ग नंबर हो सकता है। कहीं उन लोगों को हमारे ठिकाने का पता तो नहीं चल गया? ताऊ जी, हमें लगता है जगह बदलनी पड़ेगी। हाँ सर, कल तक पूरा मामला निपट जाएगा। सिर्फ आज रात की बात है सर। अगर आज रात चैन से गुजर जाए तो हमारे न्यारे हो जाएंगे सर, हमारे। और तुझे अपनी याद है? छोटी थी तब क्या कर रही थी प्रहलाद? तुझे पता है, एक बार उसको मैं लेके प्लेन का सफर कर रही थी। वो पहली बार ही था। ये लड़की, वो बस आती है ना प्लेन तक जाने के लिए, हाँ? भाग के अंदर बैठ गई, आंखें एकदम बंद, और सीट को चिपक के बैठ गई। मैंने उसको पूछा, अरे क्या कर रही है? तो मुझे कहती है, ये बस अभी उड़ने वाली है ना। नानीमा, नानीमा, बबली डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर! पूजा, पूजा, पूजा को बुलाओ। प्लीज नानी माँ, प्लीज नानी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज नानी माँ, मैं पूजा को बुला के आता हूँ। प्लीज नानी माँ, प्लीज प्लीज नानी माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज नानी माँ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज नानी माँ, प्लीज। हेलो महेंद्र बाबू। हाँ बोलो। गौर से सुनिएगा महेंद्र बाबू, बीच में टोकेगा नहीं आप। देखिए, जो जगह आपको बताई जा रही है उसे आप ठीक तरह समझ लीजिए। हाँ बोलो। महेंद्र बाबू, हम उस रास्ते पर मिलेंगे जो नंदगांव की तरफ जाता है। नंदगांव की तरफ महेंद्र बाबू। देखिए, पुल के पास आकर आप और ऋषभ अपनी गाड़ी रोकेंगे। मैं पैसा और डॉक्यूमेंट्स चेक करूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ ही देर में एक ब्लू वैन करण को लेकर आएगी। ऋषभ उस गाड़ी को लेकर करण के साथ जा सकता है। कैसे आएंगे आप लोग? कैसे आएंगे, कहां से आएंगे, वो हमारा सर दर्द है। पैदल आएंगे या हेलीकॉप्टर में है, हम वहां पे पहुंच जाएंगे महेंद्र बाबू। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, सारा पैसा आप 500 के नोटों में लाएंगे और एक सिंगल बैग में लाएंगे। महेंद्र बाबू, कोई चतुराई दिखाई ना आपने तो बहुत महंगी पड़ेगी आपको। हाँ, बोल रहा हूं मैं। जहां पे आपको भीड़ दिखाई दे वहां पे आप चली जाइएगा। करण की लाश आपको वहीं पे मिल जाएगी, उसको उठाकर उसका अंतिम संस्कार कर लीजिएगा। महेंद्र बाबू, जैसे ही आप अपने घर के बाहर कदम रखेंगे, हमारी निगरानी होगी आप पर, तो कोई चतुराई आप मत दिखाइएगा प्लीज। देखिए, सिर्फ ठीक 2 बजे तयशुदा जगह पर तयशुदा चीजों के साथ शराफत से आप पहुंच जाइएगा। ओह हाय ऋतु। वॉल्टर, हाय। इतने दिन हो गए तुम्हें यहाँ आकर और तुम आज मुझसे मिलने आ रहे हो। बैठो। अरे क्या करें, एक बार जब काम बढ़ता है ना तो फिर फुर्सत ही कहाँ मिलती है। वैसे मैं यहाँ पे आया तो हॉलीडे के लिए था, लेकिन जैसे ही लोगों को पता लगा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, सबने घेर लिया। सब के सब चाहते कि मैं उनके लिए कम से कम एक एल्बम तो कर ही दूं, और वो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। कमाल है। एंड टू थिंक ऑफ इट, ये सब वही लोग हैं जिनके ऑफिस में मुझे दाखिला तक नहीं मिलता था। सब के सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। वाह वॉल्टर, दैट्स रियली ग्रेट। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नीतू कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। नीतू ऑफिस गई है। ऑफिस गई? उसे मैंने फोन करके कहा था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, तब भी ऑफिस चली गई।
ऋतु उसे जरा समझाओ, मेरे लिए भी टाइम निकाल पाना कितना मुश्किल होता जा रहा है। मेरा एक एक लम्हा कीमती है, प्लीज उसे समझाओ। सुनील कैसा है? वो बिल्कुल पहले जैसा है। अच्छा, जरा सुनील का मोबाइल नंबर तो दो, उससे बात तो करें। उसके पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है? That's very strange. अमेरिका और कनाडा में तो लॉज की ऐसी चांदी है कि पूछो मत। पूछ कर भी क्या करूंगी? जब सुनील को जरूरत होगी तो वो मोबाइल ले लेगा। अच्छा, उसने घर तो अपना खरीद लिया ना, या अभी वहीं? नहीं, वही किराए का घर है। किराए का घर? बड़ी अजीब बात है। मैंने तो एक साल में 10 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिए और अपना फ्लैट बुक करा लिया, वो अलग। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सुनील करता क्या है। वो पैसे कमाने की बजाय प्यार पर और मुझ पर टाइम वेस्ट करता है। ऋतु, उसे समझाओ, यही तो टाइम है। ऐसा टाइम सुनील के लिए और भी आएगा। पैसा वो बाद में भी कमा सकता है। जितनी जरूरत है उतना वो कर रहा है, और बाकी टाइम वो जिंदगी को देता है और बहुत खुश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोगों को मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आ रही हैं। हुआ ये है वॉल्टर कि तुम कनाडा से एक नई समझ लेकर आए हो, और तुम्हारी इस इम्पोर्टेड समझ को समझने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। फिलहाल तुम मुझे, सुनील को और नीतू को अपनी समझ के मुताबिक जीने दो। वैसे नीतू तुम्हारी इस समझ को बिल्कुल ठीक समझी थी। ताऊ जी, उन लोगों का बंदोबस्त और इरादा क्या, ये सोचने का वक्त नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि उनकी हर चालाकी बेअसर हो जाए। देखो केडी, मेरी बात मानो, मल्होत्रा खानदान पूरी तरह घुटने टेक चुका है। ऐसी चालाकी से हमें कोई उम्मीद नहीं उनकी तरफ से, और वो ऐसी हिम्मत कर ही नहीं सकते। ताऊ जी, अगर हमारी डीलिंग एक आदमी से हो रही होती तो ऐसा दावा करना ठीक था, लेकिन दूसरी तरफ पूरा मल्होत्रा खानदान है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है? रंजीत, वही बात कब से कह रहा हूं, कब से समझा रहा हूं कि ये बहस बंद करो। हमें यह तय करना है कि हम क्या क्या करें और कैसे कैसे करें। सर, वो मैंने तय कर लिया है सर। हाँ भाई, मेरे विचार में तो रंजीत की प्लानिंग एकदम परफेक्ट है। वाह, क्या बात है। मुझे भी बताने का कष्ट उठाएंगे आप लोग, प्लीज। सर, मैं आपको बताने ही वाला था। सर, अगर आज का दिन हमारे प्लान के मुताबिक निकल गया ना, तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे सर, वारे न्यारे हो जाएंगे। भाई, तुम्हारे बंदोबस्त से मैं तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूं। अब ये केडी क्या मतलब? सर, तय कुछ ऐसा हुआ है कि मैं और ताऊ जी एक भाड़े की कार लेकर नंद गांव की तरफ पहले से निकल जाएंगे। सर, वहां घूम घूम कर हर तरह के खतरे का पूरा जायजा ले लेंगे। आप करण के साथ तकरीबन 1 घंटे के बाद यहां से निकलेंगे, और बाय चांस अगर हमें कुछ गड़बड़ी लगी तो हम आपको बीच रास्ते ही रोक लेंगे सर। और अगर गड़बड़ी नहीं लगी तो सर हम करण को उनके हवाले करेंगे, पैसा और डॉक्यूमेंट्स लेके फरार हो जाएंगे। कन्विंस? ठीक है। तो मेरे विचार में हमें यहां से निकलना चाहिए। ओके ताऊ जी, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। रंजीत, ऑल द बेस्ट टू यू सर। टेक केयर। अच्छा, आज का दिन तुम शराफत से गुजार दो तो जिंदा बच जाओगे, क्योंकि सब लोग तलवार की धार पर चल रहे हैं। करण, तुमने कहीं गड़बड़ी की तो याद रखना, पहले तुम कुर्बान कर दिए जाओगे। हमारी कुर्बानी की छोड़िए साहब, अपनी मौत की सोचिए। तुम्हारी मौत की पूरी तैयारियां हो चुकी केडी। क्या बकवास करते हो तुम? क्या बकवास करते हो? डॉक्टर, इन्हें कम से कम हॉस्पिटल तो ले जाइए। पहले हॉस्पिटल ले जाने लायक तो हो जाए, इनके कंडीशंस काफी सीरियस हैं। एम्बुलेंस तो बुला लीजिए प्लीज। प्रहलाद, ये क्या हो रहा है? पब्लिक, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज प्रहलाद, कोई कुछ नहीं कर रहा है। नानी माँ की तबीयत और बिगड़ रही है। प्रहलाद प्लीज। पब्लिक, कंट्रोल योरसेल्फ। पूजा। नानी माँ, मैंने पूजा को फोन कर दिया, वो आते ही होगी। पूजा को बुलाओ। तुम्हें कुछ नहीं होगा नानी माँ, प्लीज। इतने दिन तक पास रही, अब इतनी दूर क्यों हो बेटा? पास। नानी माँ, बहुत अच्छी लड़की है तू, बहुत अच्छी। पब्लिक, उसका ख्याल रखना,
बहुत सी बाकी है। नानी 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 माँ नानी माँ नानी माँ नानी माँ प्लीज नानी मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी नानी माँ।